बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर अब तक की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आई है कि यह हादसा क्यों हुआ और कैसे हुआ। अब इस पूरे मामले में जल्द ही अब्दुल एंगल की एंट्री होने वाली है और कथित तौर पर सबको क्लीन चिट दे दी जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सबको क्लीन चिट मिलने वाली है। ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल होगा और ना ही रेलवे मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, जबकि सबूत है कि 288 लोगों की जान जाने के लिए, इन मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी खेला शुरू हो गया है। लगातार गोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला कर एक बिग ब्रेकिंग बता रहा है। नेशनल मीडिया पर एंकर्स चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और बड़ी बड़ी पट्टियां चलाई जा रही हैं कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है और ये आखिर हादसा कैसे हुआ। तो क्या बिग ब्रेकिंग है, पहले आपको बिग ब्रेकिंग बताती हूँ, इसके बाद बताएंगे कि क्या सबूत है जिससे ये साबित हो जाता है कि कथित तौर पर जिम्मेदार कौन है। सबूतों से पहले आप एबीपी की बिग ब्रेकिंग देखिए। हर चैनल पर ये बिग ब्रेकिंग है, लगातार चलाई जा रही है और जोरों शोरों से चिल्लाई जा रही है कि क्या एंगल निकलकर सामने आया है। देखिए, लिखा हुआ है कि ट्रेन हादसा ब्रेकिंग, बालासोर ट्रेन हादसे पर बहुत बड़ा खुलासा। तो बड़ा खुलासा क्या हुआ है आगे देखिएगा। आगे इसमें बताया गया है कि बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर इंटरलॉकिंग सिस्टम से छेड़छाड़ के सबूत मिले हैं। यानी कि ये तकनीकी सिस्टम में गलती की वजह से नहीं हुआ है, रेलवे अधिकारियों की गलती की वजह से नहीं हुआ है, किसी की गलती की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि इंटरलॉकिंग सिस्टम में जानबूझकर छेड़छाड़ की गई है। इसीलिए बालासोर ट्रेन हादसा हुआ है। ये वो बिग ब्रेकिंग है, लगातार टीवी चैनल्स पर चलाई जा रही है कि ट्रेन हादसे पर रेलवे अधिकारियों ने दावा किया है कि जानबूझकर छेड़छाड़ हुई है, इसीलिए ये हादसा हुआ है और अब जांच सीबीआई के हाथों में चली गई है। तो जो पहले ही कहा जा रहा था, अब वही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। जिस दिन ये ट्रेन हादसा हुआ, अंधभक्तों की टोली ने ट्वीट करना शुरू कर दिया था। कहा जा रहा था कि इसमें जिहादी एंगल है, आतंकवादी एंगल है। सवाल होना था कि किसकी लापरवाही की वजह से हुआ है, कौन जिम्मेदार है, लेकिन नहीं, आतंकवादी और जिहादियों की बात होने लगी थी। अब आप देखिए कि वैसा ही कुछ होता हुआ भी नजर आ रहा है। खबर निकलकर सामने आई है कि जो इंटरलॉकिंग सिस्टम है उसमें जानबूझकर छेड़छाड़ की गई, इसलिए ये एक्सीडेंट हुआ है। इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, इसकी जांच अब सीबीआई करेगी। और सीबीआई कितनी जांच करेगी और कब जांच करेगी और क्या निकलकर सामने आएगा, अब इसके लिए तो भगवान ही मालिक है। जब से ये खबर निकलकर सामने आई है, बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही है, पब्लिक भी समझ रही है कि खेल कितना तगड़ा चला है और यही खेल है जो हर बार किया जाता है। देखिए, ये जो खबर है एबीपी की, इस पर मैं आपको शुरुआती 3 ट्वीट दिखा देती हूँ। इसमें देखिए लिखा हुआ है, नीरज शेख नाम का शख्स लिखता है #झूठ। उसके साथ सोनू सिंह लिखता है कि कोई जिहादी इस घटना को अंजाम दिया है, पक्की बात है। तो लोग समझते हैं कि अब जिहादी और आतंकवादी एंगल तो आने ही वाला है। आगे देखिए, एक और यूजर है, वो लिखते हैं कि अब अब्दुल एंगल की एंट्री जल्द होने वाली है। तो ये एंट्री होने वाली थी, लेकिन इस एंट्री में थोड़ी देर हो गई है। ये एंट्री होना ही था क्योंकि पहले दिन ही एजेंडा सेट किया जा रहा था और अब तो खबर भी निकलकर सामने आ गई है। वैसे मैं आपको बता दूं कि सबूतों के तौर पर एक चिट्ठी लगातार वायरल हो रही है, लेकिन इन सब के बावजूद, इस सबूत के बावजूद इसे साजिश का रूप दिया जा रहा है। एक चिट्ठी है, मैं आपको एक चिट्ठी दिखाती हूँ। देखिए, इस चिट्ठी में लिखा भी हुआ है कि इंटरलॉकिंग सिस्टम जो है उसको लेकर चिताया गया है और इसको लेकर चिट्ठी लिखी गई है कि इसमें जल्द से जल्द सुधार किया जाए, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। दक्षिण पश्चिमी रेलवे ने लिखा है ये चिट्ठी, बाकायदा आला कमान को लिखा गया है, रेलवे अधिकारियों को लिखा गया है और ये चिट्ठी निकलकर सामने आई, तब से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। फिर भी इसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि इस इंटरलॉकिंग सिस्टम में साजिशन, छेड़छाड़ की गई है। आप देखिए, कांग्रेस नेता हैं और अजय कुमार इसको शेयर करते हैं, इस चिट्ठी को, लिखते हैं कि किसकी लापरवाही,
फरवरी में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी ने रेल मंत्री को चिता दिया था कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम ठीक नहीं है, इसमें जल्दी से जल्दी सुधार की जरूरत है। इसके बाद मई में रेल मंत्री साहब ने भारतीय रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्वसनीय बताते हुए मोदी जी का भरपूर स्तुति गान किया। और हुआ क्या? भीषण दुर्घटना हुई, जिसके लिए अब रेल मंत्री इंटरलॉकिंग सिस्टम की गलती बता रहे हैं। आखिर इतने सारे सुझाव और चेतावनी को नजरअंदाज क्यों किया गया? तो अब इंटरलॉकिंग सिस्टम की गलती पहले बताई जा रही थी और अब इंटरलॉकिंग सिस्टम भी नहीं जिम्मेदार है। कह रहे हैं कि इसके पीछे तो साजिश है, इंटरलॉकिंग सिस्टम तो हमारा बिल्कुल ठीक था, इसमें छेड़छाड़ की गई है। चलिए एक पल को ये मान भी लेते हैं कि ये जो इंटरलॉकिंग सिस्टम है इसमें जानबूझकर छेड़छाड़ की गई है, आतंकवादी एंगल है, जिहादी एंगल है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि जिस कवच को लेकर ढोल नगाड़े बजाए गए, सुरक्षा सिस्टम की जिसकी बात की जा रही थी, वो कहाँ था? खबर देखिए, एक और खबर आपको दिखाती हूँ। खबर देखिए, बोलता है हिंदुस्तान की, इसमें लिखा है कि ट्रेन हादसे वाले रूट पर कवच के लिए आवंटित बजट का एक भी रुपया रेलवे ने खर्च नहीं किया। तो जिस कवच को लेकर बातें की जाती थी कि ट्रेनें आपस में नहीं टकराएंगी, पहले ही अलर्ट हो जाएगा, ब्रेक लग जाएगा, मैक्सिमम दूरी पर चलेंगी, वो कवच ही नहीं लगाया गया था और जो पैसे दिए गए थे उसका एक भी रुपया नहीं खर्च किया गया था। तो अब आप तय कीजिए कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कवच के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कवच क्यों नहीं लगाया था? इस सवाल को तो कम से कम जवाब दे ही दीजिए। वैसे मैं आपको बता दूं, अब इस पूरी खबर में मेन पॉइंट क्या है मैं आपको बताती हूँ। आपको खबर, एक और खबर है, मैंने आपको खबर दिखाई भी थी, एक बार फिर से देखिए, जागरण की खबर देखिए। इसमें लिखा है कि रेल मंत्री ने बताई ओडिशा हादसे की असल वजह, कहा जिम्मेदार लोगों की हो चुकी है पहचान। तो रेलवे मंत्री का अगले दिन बयान निकलकर सामने आया हादसे के अगले दिन, और कहने लगे कि हमें पता चल गया है कि इंटरलॉकिंग सिस्टम बदल दिया गया था, ट्रेन की पटरियां बदल दी गई थी, इसलिए इतना बड़ा हादसा हुआ है। जिम्मेदार लोगों को चिन्हित कर लिया गया है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी। तो अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि जिन्हें पहले जिम्मेदार बताया जा रहा था, क्या अब वो जिम्मेदार नहीं है? और अगर वो जिम्मेदार नहीं थे इस हादसे के लिए, तो रेलवे मंत्री ने इतना बड़ा बयान क्यों दिया कि हमने जिम्मेदार व्यक्तियों को पहचान कर लिए, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी? तो बयानों में खेल, खबरों में कितना बड़ा खेल है आप देख सकते हैं। जिसे अब साजिश बताया जा रहा है उसके लिए पहले कह दिया कि जिम्मेदार पता है और अब कह रहे हैं कि ये एक साजिश है। तो क्या सवाल करने हैं, क्या खेला चल रहा है, ये सब कुछ खबरों में साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद सवाल करने वाली मीडिया तो बिग ब्रेकिंग चलाने में व्यस्त है कि ये एक साजिश के तौर पर किया गया है। तो खेल कितना बड़ा चल रहा है, कथित तौर पर क्या कुछ गेम प्लान है, क्या एजेंडा सेट किया जा रहा है, आप इन खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी पता चल सके कि क्या हो रहा है और क्या बताया जा रहा है। सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।